बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना नरीन और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से आज का हमारा टॉपिक है आइसोटॉप्स। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग, आइसोटॉप्स का मीनिंग क्या है ये डिस्कस करेंगे। फिर हम आइसोटॉप्स को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद हम आइसोटॉप्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स, और एंड में हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स भी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आइसोटॉप्स का आपका टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू के लिए। इस टॉपिक में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइसोटॉप्स का जो मीनिंग है, वर्ड आइसोटॉप्स, इसके दो हिस्से हैं आइसोटॉप्स। इसके फर्स्ट पार्ट को अगर देखें तो वो है आइसो, और आइसो का मतलब होता है सेम। फिर जो सेकंड पार्ट है टॉप्स, वो निकला है टोपोज से, और टोपोज का मीनिंग है पोजीशन, पोजीशन। तो इस तरह से ये जो आइसोटॉप्स का वर्ड है, इस पूरे वर्ड का मीनिंग बनेगा सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम पोजीशन, इसी को आइसोटॉप्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आगे लेकर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहती हूँ, और वो मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। देखिए, हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का ये ख्याल था कि अगर ये जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ये एक एलिमेंट है, सपोज कर लेंगे, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन का एक पीस रखा हुआ है मैंने, और इस एक पीस को मैं एक एलिमेंट कह रही हूँ, एलिमेंट कह रही हूँ। और आप फर्स्ट टॉपिक के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट जो है किस चीज से बना हुआ होता है, तो ये एटम से बना हुआ होता है, यानी कि इस एलिमेंट के अंदर होंगे बहुत सारे एटम्स। तो ये मैंने सारे के सारे एटम्स ड्रॉ कर दिए। अब जो जॉन डाल्टन थे ना, इनका ये मानना था कि इस एलिमेंट के किसी भी एटम को, जिस मर्जी एटम को मैं उठा लूं, इस एटम को उठा लूं और इस एटम को उठा लूं या किसी और एटम को निकाल लूं, इन एटम्स की तमाम प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तमाम प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी। उन्होंने ये कहा कि मैसेस भी एटम्स के सेम होंगे, कि मैसेस भी सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सब सेम होगा। ये जो कॉन्सेप्ट था ये जॉन डाल्टन का था। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो था ये कॉन्सेप्ट गलत साबित किया, और गलत साबित करने वाले केमिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सोडे। सोडे ने ये कहा कि अगर यही सेम मैं एलिमेंट लूं के अंदर तमाम एटम्स ही पाए जा रहे हों, तो तमाम के तमाम एटम्स एक जैसे नहीं होंगे। उन्होंने कहा मैसेज सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और ना होने की वजह से ही ये जो टॉपिक है ये हमें मिला, जिसको हमने आइसोटॉप्स कहा। अब इस ना होने से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? ये मैंने आपसे कहा कि ये मैंने आयरन एक एलिमेंट ड्रॉ किया हुआ है। आयरन आपको पता है कि ये सॉलिड होता है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक गैस एलिमेंट की बात करती हूँ। ये मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन के मुख्तलिफ एटम्स इस बॉटल के अंदर बंद किए हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक एटम यहां से निकाला। स्टूडेंट्स, जब मैंने यहां से एक एटम निकाला तो मैंने देखा कि ये जो एटम था, इस एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था। कितने प्रोटॉन थे? एक प्रोटॉन था। और इसके, ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। अब प्रोटॉन भी एक है और इलेक्ट्रॉन भी एक है,
ठीक है। और आपको ये पता है कि अगर हमने एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का निकालना हो, एटॉमिक नंबर, तो हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखूं तो स्टूडेंट्स वो एक है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो वो भी एक है, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। जबकि अगर हमने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना हो, एटॉमिक मास, तो हम कहते हैं कि ये इक्वल होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम कर दिया जाए, इसके इक्वल होगा। और अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो न्यूट्रॉन है 0, और मैंने बताया कि एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन एक को हम 0 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर फिर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि जब मैंने इस बॉटल में से पहला एटम निकाला और उसको मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 था और एटॉमिक मास भी 1 था। फिर मैंने एक और एटम निकाला स्टूडेंट्स इसी बॉटल के अंदर से, और मैंने इसको स्टडी किया। लेकिन जब मैंने इसको स्टडी किया तो मैंने ये देखा कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर अभी भी प्रोटॉन एक ही है, लेकिन इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन भी पाया जा रहा है। प्रोटॉन तो एक ही है अभी भी, लेकिन न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी 1 है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो अभी भी 1 ही था। तो क्योंकि मैंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो प्रोटॉन्स के नंबर काउंट कर लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स के कर लो, दोनों के नहीं कह रही मैं एक साथ करने का, मैं कह रही हूँ या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को काउंट करती हूँ तो अभी भी 1 ही है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लूँ तो वो भी अभी भी 1 है, यानी इस एटम का भी एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। जबकि इस एटम का एटॉमिक मास 1 है या नहीं ये देखते हैं। तो मैंने कहा आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को सम कर दें, इससे आपके पास एटॉमिक मास निकल आएगा। यहाँ पे तो न्यूट्रॉन्स थे ही 0, इसलिए 1 और 0 को ऐड किया था और 1 आंसर आया था। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक मास कितना निकल आया, 2। स्टूडेंट्स फिर मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ नजर आया कि सोडे का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, क्योंकि सोडे का ये मानना था कि एटम्स के मासेस जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो मैंने एक और एटम निकाला, हाइड्रोजन गैस ही है मेरे पास, और एक और हाइड्रोजन का एटम जब मैंने निकाला तो मैंने इसको स्टडी किया और मैंने ये देखा कि इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो पाया जा रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं 2, और इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके फर्स्ट शेल के अंदर एक ही पाया जा रहा है। तो यानी कि मैंने 3 मुख्तलिफ एटम निकाले और तीनों थे 2 हाइड्रोजन के ही एटम्स, लेकिन तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम आ रहे थे, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब मैंने देखा तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 थे। प्रोटॉन्स की तादाद के सेम होने की वजह से एटॉमिक नंबर तो तीनों एटम्स का सेम था, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद के मुख्तलिफ होने की वजह से तीनों एटम्स का एटॉमिक मास मुख्तलिफ था। और इसी वजह से हम इन तीनों एटम्स को एक जैसा कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जॉन डाल्टन का मानना था कि मैसेस भी एटम्स के सेम होंगे, जबकि सोडे का यह मानना था कि मैसेस एटम्स के सेम नहीं होंगे। और ये बात हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर ली कि फर्स्ट एटम जो मैंने हाइड्रोजन का निकाला था उसका एटॉमिक नंबर भी 1 था और एटॉमिक मास भी 1 था, जबकि जब मैंने सेकेंड हाइड्रोजन एटम को देखा एटॉमिक नंबर तो इस सेकेंड हाइड्रोजन एटम का भी 1 था, लेकिन इसका एटॉमिक मास 2 था। और जो थर्ड हाइड्रोजन एटम मैंने निकाला उसका भी एटॉमिक नंबर तो 1 ही था, लेकिन इसका एटॉमिक मास 3 था।
तो इसी वजह से हाइड्रोजन के तीनों एटम्स एक दूसरे और एक तीसरे से मुख्तलिफ थे, और इसी की बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे जो कि सोडे ने दिया, इसी की बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। और डिफाइन किस चीज को करेंगे, आइसोटॉप्स को डिफाइन करेंगे। और आइसोटॉप्स की डेफिनेशन में आप गौर से देखिएगा, एलिमेंट हमारे पास एक ही है, हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे आयरन ही है, यहाँ पे आयरन का ही एलिमेंट है, लेकिन आयरन के मुख्तलिफ एटम्स का कंपैरिजन या फिर हाइड्रोजन के मुख्तलिफ एटम्स का कंपैरिजन किया, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स का कंपैरिजन है। तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, atoms of an element having same atomic number, having same atomic number, atomic number same होगा but different, atomic number but different atomic masses, but different एटॉमिक मैसेस, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इनको क्या कहा जाता है, इनको ही आइसोटॉप्स कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है इनको। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ना था, वो हमने पढ़ा, फिर हमने डेफिनेशन पढ़नी थी, वो हमने पढ़ी, लेकिन एक और चीज इंक्लूड इस पे कर लें कि हम डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, यानी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किसने किया, आइसोटॉप्स के आइसोटॉप्स को किसने डिस्कवर किया। तो फिनोमेना ऑफ आइसोटॉपी, फिनोमेना ऑफ आइसोटॉपी, आइसोटॉप्स का जो फिनोमेना है वाज डिस्कवर्ड, इसको डिस्कवर किया, वाज डिस्कवर्ड बाय, हम पहले ही बता चुके हैं उधर डायग्राम के अंदर कि इसको डिस्कवर किया था किसने, सोडे ने, वाज डिस्कवर्ड बाय सोडे। और स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा कि इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यू आते हैं, और उन एमसीक्यू में से ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आइसोटॉपी का फिनोमेना या आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम कहेंगे दैट पर्सन वाज सोडे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी एटम्स के अंदर एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिफरेंट हैं। तो हम सिमिलर प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स पहले हम देख रहे हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज को। सिमिलर प्रॉपर्टीज की जगह मैं सिमिलैरिटीज की हेडिंग लिखती हूँ, सिमिलैरिटीज। स्टूडेंट्स अब सिमिलरिटीज देखने के लिए हमें इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। तो इस डायग्राम पे अगर आप वापस आते हैं तो आप देखें कि इन तीनों एटम्स के अंदर तीनों हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, और इन तीनों एटम्स के अंदर क्या चीज सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों एटम्स में 1 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों एटम्स के अंदर सेम होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप यहाँ पर देख लेंगे फर्स्ट शेल में तीनों एटम्स के कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 1 एंड 1, तीनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम है, यानी कि सिमिलर है। अब स्टूडेंट्स जब भी मैं हाइड्रोजन के इस एटम का रिएक्शन करवाऊं ऑक्सीजन के साथ, या फिर इस एटम का रिएक्शन करवाऊं ऑक्सीजन के साथ, या फिर इस एटम का रिएक्शन करवाऊं ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट हर दफा वाटर ही बनेगा। तीनों एटम्स हाइड्रोजन के सेम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं।
यानी कि तीनों के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एक ही जैसे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तीनों एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी, एक ही जैसी होंगी। स्टूडेंट्स आप यहां देख लें तो एटॉमिक नंबर भी हमने लिखा कि फर्स्ट एटम, और फर्स्ट एटम का नाम, अगर हम हाइड्रोजन के इस एटम का नाम देखें तो इसका नाम प्रोटियम है। सेकेंड एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका नाम ड्यूट्रियम है। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम, और थर्ड एटम का नाम ट्रिटियम है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इन तीनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, यानी कि एक ही जैसा है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो सेम है तीनों एटम्स की, वो है इनका एटॉमिक नंबर। तो तीनों एटम्स का एटॉमिक नंबर भी एक ही जैसा है। और स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने इसके मीनिंग के अंदर ही लिख दी वो ये थी कि तीनों हाइड्रोजन के एटम, आप पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 3 दफा नहीं दिया हुआ बल्कि वो एक ही दफा दिया हुआ है। यानी जहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट लिखा हुआ है उसके तीनों एटम्स उसी सेम पोजीशन पर पाई जा रही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि सेम पोजीशन, सेम पोजीशन है इन तमाम एटम्स की, और ये पोजीशन कहाँ है, इन पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम एटम्स की पोजीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्टूडेंट्स ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने कहा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इन तमाम एटम्स की। और फिर हम देखेंगे कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो तमाम एटम्स की, तीनों एटम्स की एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, और उन प्रॉपर्टीज को हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस की, और डिफरेंसेस के अंदर भी हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि एक एटम की दूसरे एटम से मुख्तलिफ हैं वो लिखेंगे। और हम ये पढ़ चुके हैं, इस डायग्राम के अंदर हम ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि फर्स्ट एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, सेकेंड एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 और थर्ड में 2 था। यानी तीनों एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये लिखेंगे। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमने ये कहा कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, जबकि एटॉमिक मैसेस इनके एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे एटॉमिक मैसेस, एटॉमिक मैसेस तीनों एटम्स के एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और स्टूडेंट्स जो हम थर्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे वो हमने ये कहा था कि इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक जैसी हैं, लेकिन इन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि हमने कहा कि इनके मैसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो हमारी थर्ड जो प्रॉपर्टी बनेगी वो बनेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि तमाम एटम्स की, इन तीनों एटम्स को देख लें, इनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब इसके बाद हमने ये कहा था कि प्रॉपर्टीज के बाद हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल तो आपके सामने ही लिखी हुई है, और ये एग्जांपल है हाइड्रोजन की। तो एक एग्जांपल जो हम लिखेंगे वो होगी हाइड्रोजन की। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स। और इन तीनों के नाम भी हमने पढ़े कि एक का नाम प्रोटियम है, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम और तीसरे का नाम ट्रिटियम है। और हमने ये बताया कि इनको H1 एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1, और नाम इसका है प्रोटियम। सेकंड जो आइसोटॉप है उसका नाम है ड्यूट्रियम, और उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन एटॉमिक मास 2 है, ड्यूट्रियम। और जो थर्ड आइसोटॉप है हाइड्रोजन का वो है 1, 3, और नाम उसका हमने कहा
ट्रीटियम है, और ये स्टूडेंट्स आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पुरानी बातें। फिर हम आइसोटॉप्स लिखेंगे हाइड्रोजन के बाद कार्बन के। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, और कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स में से एक कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन एटॉमिक मास 12 है। फिर सेकेंड आइसोटॉप 613 और थर्ड आइसोटॉप 614 है। तो कार्बन के ये तीनों आइसोटॉप्स हैं। ऑक्सीजन हैज 3 आइसोटॉप्स। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स, और वो हैं ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ये तीनों ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा निकल के अगर हम देखें तो निकल के 5 आइसोटॉप्स हैं। सो निकल हैज 5 आइसोटॉप्स। इसके अलावा अगर हम टिन के आइसोटॉप्स देखें तो टिन हैज 11 आइसोटॉप्स। टिन हैज 11 आइसोटॉप्स। टिन के 11 आइसोटॉप्स हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कैल्शियम एंड पैलेडियम हैज 6 आइसोटॉप्स। इनके आइसोटॉप्स कितने हैं? 6 आइसोटॉप्स हैं। और इसके अलावा एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटॉप्स हमें अभी लिखने बाकी हैं, दैट इज कैडमियम। कैडमियम की आइसोटॉप्स को अगर हम काउंट करें तो कैडमियम के आइसोटॉप्स हैं 9। कैडमियम हैज 9 आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि एमसीक्यू आते हैं इस टॉपिक में से और शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस हिस्से से एक एमसीक्यू आता है। मुझे याद है कि जब मैंने अपने एफएससी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए थे तो मुझे टिन के पूछे गए थे कि टिन के कितने आइसोटॉप्स हैं। तो टिन के 11 आइसोटॉप्स हैं, और यहाँ से एक एमसीक्यू आपको आ सकते हैं। एक एमसीक्यू मैंने आपको बताया कि किसने डिस्कवर किया था, और दूसरा एमसीक्यू मैंने कहा इस हिस्से से आपको एक एमसीक्यू आ सकता है पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आइसोटॉप्स का टॉपिक। इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से याद करें। अल्लाह हाफिज।